श्री ब्राह्मण सभा ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਭਵਨ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਟੈਲੀਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਦੀਪ ਡੋਗਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੌਤਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਰਵਾਹਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਮੇयर ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬॉबी, ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 10 ਟੈਲੀਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ओम शनिचर स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम श्रेष्ठवेदगणेशवरनां बहोरात्रे पुरुषाभिसीमता सुरदुर्गेण आभातुर्गमाय सविता चतुर्ब्रह्मण्यं स्वाहा ओम विष्णुराराधनमते विष्णुर्भद्रे स्तोभिष्णुं सूरते विष्णुं प्रभवामि वैष्णवासे विष्णवे नमः स्वाहा ओम नमः संभवाय च माकम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। आज के यजमान जी की कामनाएं सत्य हो, सफल हो, पूर्ण हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टाने। ब्राह्मण सभा हुशियारपुर बहुत आभारी हैं कि आपने हमको यहाँ आने का अवसर दिया और हमारा मान बढ़ाया है। हमारी तकलीफें मैं समझता हूँ कि आपने अपने आशीर्वाद से हमारी तकलीफें भी दूर कर दी। खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल शस्त्र दिशा हम नहीं देंगे। ऐसा है तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। इन्होंने 36 धर्म में रह के इन्होंने दीक्षा ली। शिव जी इनके गुरु बने ना। शिव जी इनके मंदिर में मिले। मंदिर में मिलने के बाद तो उनको कहा गया कि तुमको दीक्षा हम देंगे, अपना शिष्य घोषित हम तुम्हें करेंगे अपना, लेकिन तुमको कैलाश पे आने पड़ेगा। आज यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे या जो भी लोग सदस्य बैठे हुए आगे समाज के अंदर अपना कार्य करेंगे, इनके लिए समझाने के लिए बात यही है कि इन्होंने जो जब परशुराम जी शिव जी के पास में जब मिलने के लिए गए तो दीक्षा का कुछ मतलब होता है कि उसके अंदर फूल हो गए, फल हो गए, ये सारा सिंदूर वगैरह साथ में लेके ये शिव जी के पास में गए। शिव जी के पास में पहुंचने से पहले जो मार्ग का जो परिश्रम था, आज अपन लोग हैं हिम्मत तोड़ जाते हैं, धैर्य नहीं हमारे अंदर है। धैर्य क्यों नहीं है? जो भी कहते हैं कि तुरंत मेरे को मिलना चाहिए। हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर ये कहता है कि हम एक तरफ हम मांगे, दूसरे तो मेरे को प्राप्त कर दो। उसका कारण यही था, उनका परिश्रम देखो कि उन्होंने पैदल यात्रा, नंगे पैर। शास्त्र यही कहते हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं तो नंगे पैर हमें गुरु के पास जाना चाहिए। सिर ढका होना चाहिए,
पैर नंगे होने चाहिए। चलते चलते पहाड़ों के बीच में जब उन्होंने सफर किया, सफर करते करते उनको पैरों के अंदर खून निकलना चालू हो गया। शिवालय में जब शिव जी के पास में पहुंचे तो पूरा उनका जो मार्ग था, मार्ग उनका खून से रच गया। पैरों से खून निकल रहा था। खून निकलते निकलते उनके पास में पहुंचे। एक समय सीमा होती, समय सीमा थी, उस समय सीमा के अंदर ये लोग पहुंच गए वहां। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा कि ये तो शिष्य तुम्हारा काफी वैसा है, इसने तो पहले ही रंगोली रचा दी है। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में एक मंत्र दीक्षा, एक शस्त्र दीक्षा। धैर्य बनाना हो, अपने आप को स्थिर करना हो, तो हमारे दोनों के अंदर एक मर्यादा हमारी ये रहती है कि हमें दीक्षा किस तरीके से लेनी चाहिए और हमारी स्थिरता किस चीज के अंदर आएगी। परशुराम जी को उन्होंने पानी के अंदर, बर्फ के पानी के अंदर उनको खड़ा कर दिया, उनको दीक्षा दी गई है। यही चीज हम लोगों को जब दीक्षा दी जाती है, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए जल के अंदर दीक्षा दी जाती है। एक भोजपत्र, एक कान, दूसरा जल। जल सीने तक होना चाहिए। जब भी जल के अंदर दीक्षा दी जाए, जल सीने तक होने चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि हमारा जो मस्तक हमारा खुलता है। किस तरीके से इन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया, किस तरीके से पिता की आज्ञा का पालन किया, धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जय। शस्त्र और शास्त्र यही पाठ हमें सिखा गए जोगी। भगवान श्री परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मैं स्टेलर न्यूज से पंडित सैंडी डोगरा जी और पंडित मुकेश शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। आज परशुराम जयंती है और इस शुभ मौके ते मैं समूह देशवासियों ਨੂੰ, समूह सनातनी समाज ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई दिना। भगवान परशुराम जी का जो सारा जीवन से वो बुराइयां ਨੂੰ खत्म करने ਲਈ और लोगों ਨੂੰ चंगे रस्ते लाने ਲਈ ਸੀਗਾ। और ਅੱਜ ब्राह्मण समाज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ब्राह्मण सभा ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ परशुराम भवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत ਵਧੀਆ भव्य आयोजन किया गया है इस परशुराम जयंती ਨੂੰ मनाने का। और शहर वासी उत्थे पहुंचे। मैं एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई। आजादी के इतिहास को जब कोई उठाएगा तो सबसे पहले वीर मंगल पांडे का नाम है, चंद्रशेखर आजाद का नाम है, राम कुमार बिस्मिल का नाम है। तो अगर 10वीं पातशाही गोविंद सिंह नारायण ने जब रचना की तो उनके साथ सारे समाज को एक करने के लिए तो उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास जी का बंदा वैरागी यथा योद्धा जो है वो ब्राह्मण को से आगे आया। उनके साथ उनके चरणों में पढ़ के उन्होंने उस वक्त जुल्म करने वाले जो इस्लाम के नाम पे जुल्म कर रहे थे उनके खिलाफ शस्त्र उठाया। और 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी ने गौ और जनेऊ की रक्षा के लिए 10वीं पातशाही जबकि सिर्फ 14 साल के उनके कहने के ऊपर उन्होंने जाके सबसे पहले करवा दी, जो उन्होंने शहादत प्राप्त की। तो मेरा आज यहाँ इतना लंबी बात करने का मतलब है, अगर कश्मीर की समस्या आई तो सबसे पहले वीरगति को प्राप्त कौन हुआ? सोमनाथ शर्मा जी प्राप्त हुए। सबसे पहले उनको परमवीर चक्र मिला। तो ब्राह्मण इतिहास जो कुर्बानियों से भरा हुआ। और मैं कह सकता हूँ जो आदि सभ्यता सनातन को जिंदा रखने के लिए अपने सिर कटवाने पड़े, जनेऊ काट दिए गए, ब्राह्मण उस जमाने में चोटी रखते थे, चोटियां कटवा ली, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए उस धर्म को जिंदा रखा जो मानवता की बात करता है, उन मंत्रों को जिंदा रखा जो मानवता की बात करते हैं। तो मैं सारे ही शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे प्रधान जी मधुसूदन कालिया जी और सारे बड़ी बड़ी मेरे साथ
मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा जी शहर की सेवा कर रहे हैं, कमलेश जी जो पूर्व प्रधान हैं, और उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी है हर वक्त जो अपनी नई पीढ़ी को काम दिया है। और मधुसूदन कालिया जी के पिताजी, हाँ पंडित हरिदत्त कालिया जी, मेरे को अभी जब याद है, उन्होंने जब इस सारे ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने के लिए इस भवन के निर्माण के लिए आगे आए, तो मेरे को ये तकरीबन 98-99 की बात है, 2000 की बात है। तो सबसे पहले मेरे को याद है भवन के निर्माण के लिए उस टाइम पे यहाँ पे चरणजीत चंदी जी मेंबर पार्लियामेंट थे, तो मैं साथ रहता था। उस उनके मेंबर पार्लियामेंट फंड से उस जमाने में आके उन्होंने राशि दी, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है मैंने हमेशा यहाँ आके ब्राह्मण सभा में एकता नगर में एक बात की है कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आइए, उसके लिए हम सब लोग जिम्मेवारी उठाएं। जो लोग इस योग्य हो गए हैं वो अपनी नेक कमाई से कोई योगदान डाल सकते। और मैंने हमेशा कहा आप बच्चे अडॉप्ट करिए, क्योंकि सरकार आर्थिक तौर पे गरीब बच्चों को जनरल कैटेगरी में मान के कोई सहायता नहीं देती, तो किसको आगे आना है? यहाँ इकट्ठा होने का मतलब क्या है? आप जो भी ड्यूटी लगाएंगे, मैं हमेशा कह के जाता हूं ये बात, और मैंने उस जमाने में भी बहुत तो 20 साल पहले की बात है, मैं कहा जी हर साल 11,000 रुपया आपने मेरे से लग लेना है, और जो योगदान डालने को लग गया, ये आप एक बच्चा अडॉप्ट करिए, उसको 1000 रुपया महीना लगाइए, 2000 रुपया महीना, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करिए। सब समाज की जो बात है इकट्ठे होने का मंतव्य समझ आता है, हम अपना योगदान डालते हैं। और मेरे को क्योंकि बतौर मंत्री 2.5 साल मेरे पास विशेष फंड था, तो मैंने रकासर में जो माता रेणुका का स्थान माना जाता है नवा शहर में, अभी मैं घाटी जाऊंगा, वहाँ से फोन आ रहे, जलंधर से भी आ रहे, परसों प्रोग्राम था जलंधर भी जाके आया, वहाँ भी भगवान परशुराम जी का दिवस मना रहे थे। सो मेरा मकसद है कि हमारे इकट्ठे होने का मतलब ये है कि अगर आपके ये विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोग उनको पढ़ा रहे हैं और ये मानवता की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सनातन मानवता की पढ़ाई कराता, मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, सनातन में कहीं भेदभाव कहीं भी कभी भी नहीं हुआ, ये भी बात पक्की है। जो सुंदरकांड का पाठ हुआ, आप जाइए, भगवान श्री राम ने जाकर दिल्ली के में, और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को ये श्रेय प्राप्त है रामायण लिखने का, जिसको हम आज भगवान राम की स्तुति करते हैं। तो ये कहाँ भेदभाव की बात कहाँ से आ गई? ये सोचने वाली बात थी हमारे सबके लिए, ये एक एजेंडे के तहत किया गया इस बात का, तो आज सारे समाज को इस बात को लेना चाहिए। और मैं क्योंकि रकासर में और सारी सभाओं में जाके, पर उस वक्त पंडित मधुसूदन कालिया जी की थोड़ी जी इन्होंने कहा, मैं भी ज्यादा तो काम चल ही जाता, मन भी लगता है तो मेरा भी काम चल जाना, मेरे को फंड आएगा, लेकिन मेरे को फंड एकदम बंद है। मैं कहता इकट्ठे बाद जितने कहोगे उन्हें दमागे गलना कोई। तो मैंने अगर मैं वहां जाके दे सकता हूँ, यहाँ कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया, मेरे को पता लगा भाई यहाँ आके बात की, बैठ के आके भी देखो कोई क्या योगदान है फलाना, तो मैं तभी 2000 की बात की है मैंने। 99 में शायद तो मेंबर में कभी नहीं बना, आपने मेरे को बुलाया, मैं यहाँ आया, और मेरे पास जो उस जमाने में को पॉलिटिकल मेरे साथी थे, और जब मैं अपने लिए मैंने हमेशा ये नारा दिया, आप एक बच्चा जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, पढ़ना चाहता है, सरकार उसकी सहायता नहीं करती, ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना की बात है।